हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कॉलम के बारे में। मैं दो बातें आपको ऐसी बताने वाला हूं जो घर बनाते समय हर एक को पता होनी चाहिए। मेरे से काफ़ी ज़्यादा इन दो बातों के बारे में कमेंट में पूछे जा रहा था। तो पहली बात ये है कि सर, हमारे घर में जो कॉलम है उन कॉलम के साइज़ को क्या हम आगे पीछे कर सकते हैं? यानी मतलब जैसे मान लीजिए कि आपका कोई ग्राउंड फ्लोर पे घर बन चुका है जिसका साइज़ था 9x12 का, तो क्या हम उसको अगर फर्स्ट फ्लोर के लिए 9x9 का कॉलम कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? और ज़्यादातर अगर इस तरीके से कोई करता भी है तो एक गलती ज़रूर दोहराता है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में डिस्कस ये भी करूँगा कि आपको 9x12 का कॉलम कब 9x9 का कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही दूसरी जो बात है वो ये है कि सर, हम कॉलम की जो सरिया होती है क्या उसमें भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं या नहीं? तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि मैं ये बातें आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, ऑन पेपर भी आपको समझाऊंगा कि आपको कैसे सरिया प्लेस करनी है, कैसे आपको सरिये में चेंजेस करने हैं। क्योंकि यहाँ पे करने के लिए तो बहुत आसान है, बहुत से लोग यूं ही कर देते हैं सरिये को बैंड करके, ये सब करके, पर वो चीज़ें नहीं है। मैं आपको तरीका ऐसे बताऊंगा और आपको कब करना ठीक रहेगा वो चीज़ बताऊंगा, ताकि आप इन सब चीज़ों से अवेयर हों। बट इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेंगी जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सीधे हम चलते हैं पेपर पर। अब जैसे मान लीजिए कि हमारा जो कॉलम है वो 9x12 का कॉलम है, ठीक है। आपको ये दिख रहा है, मैंने बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पे 9x12 के कॉलम को अगर हमें 9x9 का कॉलम करना है तो हमें कैसे प्लेस करना होगा और कब करें? दो कंडीशन आ जाती हैं। ज़्यादातर आप देखेंगे कि घर में जो कॉलम के साइज़ दिए गए होते हैं वो 9x12 के साइज़ में सरिया इस तरीके से दी जाती है, जैसे कि 3 सरिया ये हो गई, 3 सरिया इधर हो गई। ज़्यादातर ये दी जाती है, कम से कम इतनी सरिया तो होनी है, 6 सरिया तो होती ही होती हैं। अब हमें देखिए, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मैंने क्या करा है कि यहाँ पे इतना हिस्सा इसको कट कर दिया है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे एक चीज़ देखनी है। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक कॉलम है जो कहीं ना कहीं 9x12 का कॉलम है, ठीक है। अब आपको फर्स्ट फ्लोर बनाना है तो आप इस तरीके से 9x9 का कर सकते हैं। यानी कि ये जो हिस्सा था वो हमने यहाँ की सरिया को कट कर दिया, जो यहाँ पे शो करा है मैंने। तो यहाँ पे जो हमारी सरिया थी ये आ गई। अब इस कंडीशन में क्या है, कम से कम 4 सरिया तो हमारी होनी ही चाहिए, जो हमने यहाँ पे प्लेस कर दी। तो इस कंडीशन में इस तरीके से तो आप कर सकते हैं जब आपने ये सरिया इस तरीके से प्रोवाइड करिए, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि 3 सरिया इस फेस में और 3 सरिया इस फेस में। तो यहाँ पे तो मैं कहूँगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट आपको करना जब भी है जब आपका एक ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर के बाद एक मंजिल और बना रहे हैं, और उस कंडीशन में आपको चेंज करना है कॉलम का साइज़ आपका कुछ और हो सकता है, बट सरिया आपको इस तरीके से रखनी है। अब यहाँ पे दूसरे साइज़ पर जाइए। अब दूसरे साइज़ पे कॉलम के जो 9x12 का कॉलम है, सेम कॉलम इस तरीके से भी बहुत से लोग प्रोवाइड करते हैं सरिया, कि 3 सरिया इधर हो गई, 3 सरिया इधर हो गई। कुछ केसेस में लोग बार ऐसे करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए कि अगर मान लीजिए कि आप 9x12 के कॉलम को बनाते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ से कट करते हैं तो यहाँ का हिस्सा तो हम ख़त्म कर देंगे। इस साइड में अगर बनाते हैं तो हमें यहाँ पे फिर सरिया कैसे प्रोवाइड करेंगे? ये जो आने वाली है ये सरिया हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जब नीचे से नहीं आ रही है, क्योंकि इसमें तो सरिया नीचे से आ रही है, इसलिए हम इनको आगे एक्सटेंड कर दिया और इनको कट कर दिया। तो इस कंडीशन में हम कोई भी 9x12 का कॉलम नहीं बना सकते, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि अगर आपको साइज चेंज करना है या रिड्यूस करना है तो आप इस तरीके से, आपकी इस कॉलम में सरिये की प्लेसिंग है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हो सकता था कि आपका इसकी जगह इस तरीके से भी हो सकता था। जैसे मान लीजिए ये कॉलम हो गया, ये 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 और ये, तो भी आप कर सकते थे इसको कट करके। लेकिन ऐसे नहीं कर सकते जैसे ये है। बहुत से लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोग ऐसे भी नहीं करते, जैसे मैंने ये कट किया है, वो क्या करते हैं, इनकी सरिया को इधर को बैंड कर देते हैं। ये बैंड कर दिया, ये बैंड कर दिया, ये बैंड कर दिया। अब वो थोड़ा थोड़ा खिसका के क्या करते हैं, 9x12 का कॉलम ही कर देते हैं और सरिया हमारी इस तरीके से हो जाती है। जो सरिया हमें सीधी जानी थी वो हमारी इस तरीके से हो जाती है, ऐसे जैसे आप ये देख पा रहे हो, जो कि बिल्कुल गलत है। जो कि हमारा नीचे कॉलम इस तरीके से जा रहा है, तो जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट जो होगा वो सिमिलर नहीं हो पाएगा, और कहीं ना कहीं हमारे जो रेनफोर्समेंट हमने कॉलम ने दी है उसका कोई फ़ायदा भी नहीं रहेगा। तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आपको कॉलम का साइज चेंज करना है तो इस तरीके से करें जैसे मैंने यहाँ शो किया है। आपको ना तो इसमें सरिया आपकी ख़राब होगी, इसमें आपकी सरिया तो ख़राब हो ही रही है क्योंकि जब कोई मजबूती नहीं है, और यहाँ पर आपका एक प्रॉपर प्लेसिंग भी हो जाएगी। तो ये इस तरीके से आप करेंगे, प्रॉपर कवरिंग भी आप दे पाएंगे, और इस तरीके से आपको नहीं करनी है।
अब मैं आपको दूसरी बात बताने वाला हूँ जो मेरे से ज़्यादातर कॉलम में पूछी गई है। तो जैसे कि आपने देखा कि पहली जो बात थी वो यही थी, कॉलम के साइज़ को कैसे हम चेंज कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो वो इस तरीके से आप कर सकते थे जैसे मैंने अभी शो किया था आपको ऑन पेपर। बट यहाँ पे दूसरी बात जो मेरे से पूछी गई है वो ये है कि सर मान लीजिए कि हमारा कॉलम का साइज़ XYZ जो भी है, चाहे वो 9x9 का कॉलम है, चाहे वो 9x12 का कॉलम है, ये इससे ज़्यादा का है। अब हमने ग्राउंड फ्लोर तो बना दिया है, अब हमें बनाना है इसके ऊपर एक मंजिल और जो कि लास्ट रहेगी। अब उसमें क्या करना है कि जो सरिया नीचे दी है वो 20 mm की सरिया उन्होंने दी है। अब वो चाहते हैं कि मैं ऊपर की सरिया को थोड़ा कम करना चाहता हूँ, जैसे कि 16 mm की करना चाहता हूँ। तो क्या मैं सरिया चेंज कर सकता हूँ या सरिया का डाया चेंज कर सकता हूँ या नहीं? तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि आपको करने से पहले ये चीज़ बिल्कुल प्लान कर लेनी है कि भाई इसके ऊपर मुझे अब कोई घर नहीं बनाना है। अगर आपको नहीं बनाना है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, 16 mm की सरिया दे सकते हैं 20 mm की जगह, क्योंकि आपका लोड जो रहेगा वो हमारा मेन ग्राउंड फ्लोर वाली जो कॉलम रहेंगे वही लेंगे ऊपर वाले लोड को भी। तो नीचे वाले कॉलम में सरिया की मोटाई थोड़ी ज़्यादा होगी तो वो ठीक रहेगा। इस कंडीशन में यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आप कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम यही आती है दोनों बातों में। मैं आपको बता देता हूँ कि प्रॉब्लम पहली बात में, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि कुछ लोग सरिये को जुगल कर देते हैं। जुगल मतलब सरिये को नीचे से बैंड कर देते हैं और वो कहीं ना कहीं सरिया हमारा प्रॉपर नहीं लेवल में हो पाता है। और दूसरे कॉलम में या फिर दूसरी जो बात थी उसमें क्या करते हैं कि वो लोग, जो मैंने बोला कि कॉलम की सरिये को चेंज करना चाहते हैं, तो वो ये कि जैसे मान लीजिए कि जैसे हम बोलते हैं कि 12 mm की सरिया यानी कि 4 सूत की सरिया आपके कॉलम में कम से कम होनी ही चाहिए। अब मान लीजिए कि आपने 12 mm की ही सरिया दी है ग्राउंड फ्लोर के कॉलम में। अब आप सोच रहे हैं कि मैं फर्स्ट फ्लोर का जो कॉलम बना रहा हूँ या घर बना रहा हूँ उसमें मैं 10 mm की सरिया कर दूँ या फिर सरिया कम कर दूं, तो वो चीज़ मत करिए। वहाँ पे मैं बोलूँगा कि आपको सरिये की मोटाई कम नहीं करनी है, 12 mm की तो मिनिमम ही है। अब अगर आप सोचें कि 12 mm से भी कम कर दूं तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा आपके घर के लिए। तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी जो कहीं ना कहीं आपको, अगर मेरी तरफ से जो ओपिनियन है वो दोनों के लिए ये सजेशन था। अब यहाँ पे बहुत से लोगों की जो भी अपनी राय है, अगर किसी ने अपनी साइट पे कराया है ये सब चीज़ें तो कमेंट में टाइप कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के रिगार्डिंग अभी भी कोई डाउट रह गया तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज ज़रूर करना। और मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जैसे कि बहुत से लोग करते हैं कि कॉलम में और भी कुछ गलतियाँ होती हैं। क्या क्या गलतियाँ हैं जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कॉलम की, हमारे घर में स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो दिक्कत आ सकती है। इससे रिलेटेड मैंने बहुत सी वीडियो डाली हैं कॉलम से रिलेटेड। और आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो इंस्टाग्राम पर भेजें हमें और उसका फ़ोटो भेज सकते हैं। और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हमारा दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है अपना घर। इसमें हमने काफ़ी सारी वीडियो डाली हैं जिसमें हम अपने घर के जो कंप्लीट हो जाते हैं उनके वॉक थ्रू डालते हैं, घर के फ्रंट एलिवेशन डालते हैं, घर से जो किचन के अंदर मॉड्यूलर किचन के डिज़ाइन होते हैं वो सब हम उस चैनल पर डालते हैं। तो जाके आप ज़रूर देखें, वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। और इस वीडियो से रिगार्डिंग अगर आपको इस वीडियो से लगा है कि आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ कमेंट में टाइप कर देना। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि मुझे थोड़ा सा डिमोटिवेशन सब होता है जब आप लोग वीडियो तो देखते हो, आप अगर शो करेंगे, मैंने एनालिटिक में देखा था कि कितने लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब बहुत कम लोगों ने करा है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका कुछ नहीं जाएगा, हमें थोड़ी मोटिवेशन मिल जाएगी ताकि आपको लिए और अच्छी अच्छी वीडियो डालें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर।